कैसे हैं माय डियर फ्रेंड्स आज का वीडियो है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 1। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में A, B, C, D एंड E दिए हुए यहाँ है। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का A 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। हमें बताना है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। जैसे कि 10 रुपए में एक रुपए के कितने सिक्के होते हैं, या हमसे पूछा जाए 100 रुपए में कितने 10 रुपए होते हैं। इसी तरह से यहाँ पूछा है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। हमें ये बताने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है 1 लाख में कितनी जीरो है एंड 10,000 में कितनी जीरो है। तो आइए देख लेते हैं 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं। यहां पर ये बॉक्स बने हुए, यहां लिखेंगे हम वंस, यहां लिखेंगे टेंस, यहां 100 और यहां आ जाएगा 1000। वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। इसके बाद आएगा 1 लाख, फिर आएगा इसको 1 लाख, इसको कर देते हैं 10 लाख। 10 लाख के बाद आता है करोड़। और करोड़ के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करोड़ के आगे 10 करोड़ आता है, उसकी हमें अभी आवश्यकता नहीं है। ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम। और इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, वहां वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 के बाद में यहां क्या 1 लाख और यहां आएगा 100,000। 100,000 के बाद में यहां आता है 10 लाख, इंडियन नंबर सिस्टम में, और यहां आ जाएगा मिलियन। इसके बाद हमें नंबर्स की जरूरत नहीं है इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। यहां 1 लाख सबसे पहले नंबर है 1 लाख, तो हम यहां देखते हैं 1 लाख। 1 लाख में यहां 0 लगा, यहां 1 लिखेंगे एंड जीरोस गिनेंगे 1 2 3 4 5। यहां 1 आ गया, इसके बाद में 0 कितनी है 5, तो यहां लिख देंगे 5 जीरोस, 1 2 3 4 5। ये हो गया 1 लाख। 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं 5। एंड 10,000, 10,000 कहां लिखा हुआ है 10,000, यहां बना जाएगा, तो यहां हम 1 लिख देते हैं। एंड कितनी जीरोस है 1 2 3 4, यहां 4 जीरो लिख देते हैं 4, और यहां कॉमा आ जाएगा। अब यहां देख लीजिए, यहां कितनी जीरोस है 1 2 3 4 5, 5 जीरोस है, यहां मैं लिख देता हूं 5 जीरोस। एंड यहां कितनी जीरोस है 1 2 3 4, यहां है 4 जीरोस। इसको हमें यहां इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए कितनी जीरो की आवश्यकता है ताकि ये इक्वल हो जाए। तो हमें यहाँ 1 जीरो अगर और लगा दें तो ये इक्वल हो जाए। लेकिन 1 जीरो लगाएं कैसे, उसके लिए करना क्या है, आइए देख लेते हैं। यदि हमें 1 को 10 करना है, 1 को 10 करना है, क्या करना पड़ेगा, 1 से 10 कितना बड़ा है 10 गुना बड़ा है, इसलिए 1 को हमें 10 बार ऐड करना पड़ेगा। 1
प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 बार जब 1 को ऐड करेंगे तब आएगा हमारा 10। ये मेथड हो गया हमारा लंबा। हम क्या कर सकते हैं, यदि 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारा 10 आ जाएगा। यानी किसी नंबर को हमें प्राप्त करना है 10 टाइम्स, एक जीरो बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 8 को 80 लिखना है, एक जीरो बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि 100 लिखना है हमें, तो 10 को क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक जीरो बढ़ाने के लिए हमें उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 को यदि एक जीरो बढ़ाएं 1000 लिखें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से हमें यहाँ 10,000 5 जीरोज हैं, यहाँ एक जीरो बढ़ानी है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई करते हुए इसमें 5 जीरोज आ जाएंगी और ये इक्वेशन हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं 1 लाख इज इक्वल टू 10,000 लिखा हुआ है और यहां हमें सिर्फ लिखना है 10। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट का बी है, यहां 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000। तो 100,000 कितने हैं, 100 एंड 1000, 1 2 3, यहां हमने कॉमा लगा दिया। 1 मिलियन कितना है, तो यहां देख लेते हैं 1 मिलियन यहां 1 लिखा और जीरो कितनी है, ये देखिए 1 यहां लिख दिया मैंने और ये जीरो हुई 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं, 2 3 4 5 एंड 6। यहां कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4 5। हमें एक जीरो बढ़ाना है और एक जीरो बढ़ाने के लिए क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई चाहे इधर कर दीजिए चाहे इधर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां इक्वेशन को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100,000 के आगे 10 लिखना है। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 100,000। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, 10। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 10। ये हो गया हमारा बी। अब आते हैं सी पर। सी में है 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। 1 करोड़ कितना होता है, देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 करोड़ में कितनी जीरो आएंगी एंड 10 लाख में कितनी जीरो आएंगी, तब जाकर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो आपको सबसे आसान तरीका है, आप ये बना लीजिए बॉक्स, शैगुफ्ता बॉक्स कहलाते हैं ये, और यहां से आप यहां नाम लिख लीजिए 1 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख करोड़। और यदि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है तब आप 1 10 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियन, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और आसानी से 1 करोड़ को भी लिख सकते हैं कि 1 करोड़ में कितने जीरो आएंगे। तो यहां हम देखिए करोड़ कहां है, ये करोड़ आ गया, तो यहां हम 1 लगा देते हैं, इसको हटा देता हूं और ये लगा दिया हमने 1, और बाकी जगह क्या लगाना है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जीरोस लगानी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कॉमा लगा देंगे, पहली बार 3 डिजिट छोड़कर और दूसरी बार 2 डिजिट छोड़कर। 1 करोड़ लिख लिया हमने। 1 करोड़ में कितनी जीरोज आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी जीरोज आ रही है, यहां मैं ब्रैकेट में लिखता हूं
0 7, ताकि बार बार गिनना नहीं पड़े। अब आता है 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरो आएंगे? तो यहाँ देखिए 10 लाख ऊपर लिख रखा 10 लाख, मैं यहाँ से 1 को हटा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 1, यहाँ भी लिखता हूँ 1 और बाकी जगह 0 लिख देता हूँ। कितनी जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 जीरोज यहाँ लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ 6, याद रखने के लिए कि 10 लाख में कितनी जीरोज हैं। यहाँ देखिए 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। अब यहाँ जीरोज कितनी है? यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, केवल हमें एक जीरो बढ़ानी है। तो एक जीरो बढ़ाने के लिए क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस 10 को यहां लिख देते हैं, तो ये हो गई 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। यहां मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, यहां जो ब्लैंक स्पेस दे रखा है यहां केवल 10 लिखना है। 10 लिखते ही ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का डी। 1 करोड़ इज इक्वल टू कितने मिलियंस होते हैं? 1 करोड़ हमने देख लिया, 1 के आगे 7 जीरो लगाना है। अभी यहाँ देखा था 1 करोड़ में 7 जीरो लगाना है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कॉमा लगा दिया। एंड मिलियन में कितने जीरो होते हैं? तो 1 देखिए 1 10 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियन। तो मिलियन में हमने लगा दिया 1 एंड जीरो कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां 1 2 3 4 5 एंड 6। मिलियंस में 3 के बाद में कॉमा आ जाते हैं। अब यहां जीरोस कितनी आ गई हैं? यहां तो 7 है और यहां कितनी जीरो है? 6। एक जीरो बढ़ाने के लिए क्या करना है? हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई करते ही एक जीरो बढ़ जाती है, तो यहां हम लिख सकते हैं 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। नेक्स्ट है ई में 1 मिलियन कितना होता है? तो यहां पर अभी हमने लिखा है 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6। ये मिलियन हो गया, देखिए 1 मिलियन है, तो यहां लिख देता हूं 1 और 6 जीरो लगा देता हूं। 1 2 3 4 5 एंड 6। याददाश्त के लिए है, आपको नहीं लिखना है। यदि आपको याद रखना है तब आपको लिखना है कि मिलियन में 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। यहाँ लैख में कितने जीरो जाते हैं? तो यहाँ देखिए 1 लाख, इसको हटा के और यहाँ लिखता हूँ 1 और बाकी जगह आ जाएगा 0। तो क्या आ गया? 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5 जीरो आ गई। यहाँ कितनी जीरो है? 6 और यहाँ कितनी है? 5। एक जीरो बढ़ाना है, करना क्या है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये लो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा? 10। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो चुका है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। ये नंबर्स दे रखे हैं हमें, इन्हें हमें न्यूमेरिक में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। पहला है ए, सेकंड क्वेश्चन का ए है 73,05,307। इसको न्यूमेरिक अंकों में लिखना है। सबसे पहले इन नंबर्स को लिखने के लिए सबसे पहले हम इसका बेस बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैंने बॉक्स बना दिए हैं, बॉक्स के ऊपर लिख देते हैं सबसे पहले वंस, ऊपर लिखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम्स के हिसाब से और नीचे लिखूंगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से। तो भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से आ गया वंस,
टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 1000 को 1000 पे लिख सकते हैं, एंड 10,000। 10,000 के बाद में क्या आएगा? लैख, 1 लाख, इसको लिख दिया हमने लैख। लैख के बाद आएगा 10 लाख, तो टी, और 10 लाख के बाद आता है करोड़, तो यहां लिख दिया मैंने करोड़। ये हो गया हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। एक सिस्टम यहां नंबर पूछे गए हैं 58 मिलियन। तो मिलियन किस में आते हैं? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो यहां मैं उस नंबर सिस्टम को भी लिख देता हूं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को। यहां वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 के बाद आया 10,000, 10,000 के बाद यहां आता है लैख। इंडियन नंबर सिस्टम में लैख आता है, और यहां आएगा 100,000, तो यहां 100,000, यहां आता है 10 लाख, यहां आएगा मिलियन, यहां करोड़ आता है, यहां आएगा 10 मिलियन। नीचे जब पढ़ेंगे तब हो जाएगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ऊपर से पढ़ेंगे तो आएगा इंडियन नंबर सिस्टम। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 73,05,307। तो सबसे पहले चलते 73 लाख, लाख पर चलते हैं सीधे। तो लैख यहां पर 2 जगह पर लैख आ रहा है, 2 बॉक्सों में लैख की आवाज आ रही है, लैख एंड 10 लाख। हमारे पास क्या है? 73 लाख। तो यहां लैख जहां जहां पर आ रहा है, इन दोनों नंबरों को वहां लिख देंगे। यदि सिंगल नंबर होता तब यहां आता, एंड डबल नंबर है तब हम इनको लिख देंगे 73। ये हो गया 73 लाख। नेक्स्ट चलते हैं 5,000। 5,000 ये आ गया 5,000। यह 1000 के बॉक्सों पर चलते हैं, 1000 एंड 10,000। जब सिंगल नंबर आएगा तो हम लिखेंगे 1000 वाले बॉक्स में, और डबल डिजिट में नंबर आएगा तब हम यूज करेंगे दोनों बॉक्सों को। तो यहां आ रहा है 5,000, सिंगल डिजिट बोल रही है 5, 11 बोलती तो डबल डिजिट हो जाती, तो सिंगल डिजिट यानी सिंगल डिजिट को खा लेंगे 5,000। और यहां बीच में जो जगह बची हुई है इसको फिल करेंगे 0 से। इसको हमेशा जो भी जगह बच जाएंगी उन्हें हम फिल करेंगे 0 से। 73 लाख 5,000 एंड 307। 300 ये हो गया 3, ये आएगा 100। तो यहां 100 का एक ही बॉक्स है, यहां लिख देंगे 3 एंड 7 को कहां लिखेंगे? वंस की प्लेस पर। यदि डबल डिजिट का नंबर होता, 37 होता, 27 होता, 21 होता, उसको दोनों प्लेस पे लिखते, लेकिन सिंगल डिजिट आ रही है, सिंगल बोल रहा है 7, तो हम यहां लिख देंगे 7। और जो खाली जगह बची है इसको फिल करेंगे 0 से। तो हमारा नंबर हो गया 73,05,307। इस नंबर को लिख देते हैं यहां पर 73,05,307। इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले 3 जो डिजिट है वहां कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद 73,05,307। नेक्स्ट नंबर है, इनको मैं मिटा देता हूं।
नेक्स्ट नंबर है हमारा बी, सेकंड क्वेश्चन का बी, 9,05,41,000। 9 करोड़, 9 लिख लेते हैं पहले, फिर चलते हैं सीधे करोड़ वाले बॉक्स पर। यहां करोड़ वाला बॉक्स था, ये रखा। करोड़ में एक ही बॉक्स लिखा हुआ है अभी हमने, क्योंकि हमें यहीं तक नंबर आ रहे हैं, करोड़ तक, 1 करोड़ तक। तो ये हो गया करोड़। इस नंबर को लिख देते हैं 9 को करोड़ वाले बॉक्स में। 9 करोड़, ये 9 करोड़ हो गया। आगे क्या चला, 5 लाख, सीधे चलते हैं, ये 5 हो गया। एंड लाख वाले बॉक्सेस पर, तो लाख वाले बॉक्स 2 है। अब यह सिंगल डिजिट है, तो इसे लिखेंगे 10 लाख में नहीं लिखेंगे, केवल लाख वाले बॉक्स में लिखेंगे। ये लिख दिया हमने 5, और ब्लैंक जो जगह बच गई है यहां आ जाएगा 0। जो ब्लैंक स्पेस बचेंगी वहां हमेशा 0 आएगा। 5 लाख हो गया। इसके बाद आया 41। यहां देखिए 41 में कोई 100, 1000 कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। इस 41 को लिख देते हैं यहां पर, और सीधे चलते देखिए 41 कहाँ आएगा, 1 और 10 की प्लेस पर। यहां देखिए इसमें आवाज 1000 की नहीं आ रही है, 100 की भी नहीं आ रही है, केवल 41। तो 41 2 डिजिट का नंबर है, और यहाँ 2 हमारे पास प्लेसेस हैं, यहां लिख देंगे 41। हमारे पास बॉक्सेस बच रहे हैं 3 खाली, यहां भर देंगे इनको 0 से, 0 0 एंड 0। तो दोस्तों नंबर हो गया 9,05,41,000। इसको यहां लिख देते हैं 9,05,41,000। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, उससे पहले इनको वापस से मिटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सी है 7,52,21,302। तो सबसे पहले चलते हैं 7 करोड़, और यहां बॉक्स पे आ जाते हैं करोड़ वाले पे, तो ये आ जाएगा 7, यहां आ जाएगा 7 करोड़, करोड़ वाले बॉक्स में भर दिया 7। नेक्स्ट है 52 लाख, 52 को लिख दें, एंड सीधे चलते हैं लैक्स वाले बॉक्सेस पर। 2 डिजिट का है नंबर 52, तो 2 यहां पर हमारे पास बॉक्स है लैख को लिखने के लिए, तो 2 डिजिट है और 2 बॉक्स है, इन दोनों में लिख देते हैं 52 लाख। इसके बाद है 21,000 वाले बॉक्सेस पर चलते हैं। 1000 के 2 बॉक्स हैं, 1000 एंड 10,000, और डिजिट भी 2 हैं, तो यहां भर देंगे 21, ये हो गया 21,000। 300 वाला बॉक्स कहाँ है, 100 वाला बॉक्स इधर 100, यहां लिख देंगे 302। सिंगल डिजिट है, 2 की सिंगल डिजिट है, तो ये आ जाएगी यहां पर, और बीच में बच गया है एक स्पेस, एक बॉक्स, यहां भर देंगे इसको 0 से। तो हमारा नंबर हो गया 7,52,21,300। यहां लिख देता हूं 7,52,21,302। सही लिखा है नंबर, चेक कर लेना। नेक्स्ट है सेकंड में डी, और उससे पहले इसको मैं जल्दी से साफ कर देता हूं। 58 मिलियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आ गया नंबर 58,423,202। तो सबसे पहले आएंगे 58 मिलियन, तो 58 जो वर्ड्स में लिख रहा है इसको मैं लिख देता हूं 58।
एंड मिलियन, तो सबसे पहले चलते हैं मिलियन वाले बॉक्स में पर, और नीचे के नंबर सिस्टम पे आते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। मिलियन के 2 बॉक्सेज हैं और 2 ही डिजिट हैं, तो इनको हम यहाँ भर देंगे 58 मिलियन। इसके बाद है 423 423,000। तब 1000 वाले बॉक्स कौन कौन से हैं? 1000, 10,000, 100,000। 3 बॉक्सेस खाली पड़े और 3 डिजिट हमारे पास तैयार हैं 423,000। तो तीनों डिजिट्स को यहां भर दीजिए, यहां आ जाएगा 423,000। इसके बाद में आया 200 100 वाला बॉक्स कहाँ है? 100 वाला बॉक्स ये रहा, यहां लिख दिया 200 एंड 2 यहां पर 2 बॉक्सेस हैं, हमारे पास डिजिट एक ही है इसलिए हमने लिख दिया 2 और बॉक्स जो खाली है वहां लिख दिया 0। अब नंबर हो गया हमारा 58,423,202। इसे भी यहां लिख देते हैं 58,423,202। ये हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट सेकेंड का ई है 23,30,10। 23 लाख, क्वेश्चन मैंने सही लिखा है क्या? 23,30,000। यहां देखिए 1000, इसको मैं 1010। क्वेश्चन पहले गलत लिखा गया था। 23,30,010। यहां पर 23 लाख की कहां आ जा रही है? 2 बॉक्सेस में लाख है, लाख एंड 10 लाख, तो यहां आ जाएंगे 23। 30,000 कितना होता है? 30। 1000 की आवाज 1000 एंड 10,000 2 डिजिट है, तो यहां आ गया 30,000 एंड 10। ये केवल 10 है, 2 डिजिट का नंबर है और 2 हमारे पास प्लेसेस खाली हैं 1s और 10s के, ये यहाँ आ जाएगा और बाकी जगह में जो है वहाँ 0 आ जाएगा और नंबर हो गया इस तरह से हमारा 23 लाख। यहाँ नंबर लिख 30,000 23 लाख 30,000 एंड 10। ये सारे नंबर्स हो गए डिजिट्स के अंदर, नंबर्स के अंदर, न्यूमेरल्स के अंदर। अब इनमें कॉमा और लगा देते हैं, तो यहां पर ये कॉमा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कॉमा लग गया पहली 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2-2 डिजिट्स के बाद में कॉमा लगता है। सेकंड में 3 के बाद कॉमा, फिर 2-2 के बाद कॉमा। सी के अंदर भी 3 के बाद कॉमा, पहली बार 3 डिजिट्स के आगे कॉमा लगता है, फिर 2-2 डिजिट्स छोड़ के कॉमा लगाते हैं। डी है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर नंबर लिखा हुआ है। यहां पर लिखा जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर 3-3 डिजिट्स के बाद में कॉमा लगाए जाते हैं, तो यहां पहली 3 डिजिट्स के बाद में कॉमा, फिर 3 डिजिट्स के बाद में कॉमा। ई के अंदर इंडियन नंबर सिस्टम है, यहां 3 छोड़कर कॉमा, फिर
2 डिजिट छोड़कर कॉमा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सेकंड समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर इनके नाम लिखने हैं और सूटेबल जगह पर यहाँ पर कॉमा लगाना है। तो सबसे पहले कॉमा लगा देते हैं, उसके बाद 1 बाई 1 नंबरों के वर्ड्स में नाम लिखेंगे। तो इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमास कैसे लगते हैं? सबसे पहले पीछे से 3 अंकों को छोड़कर कॉमा लगता है। 3 अंकों फर्स्ट टाइम, एंड उसके बाद 2-2 डिजिट्स को छोड़कर कॉमा लगता है। तो यहाँ सब नंबरों में मैं लगा देता हूँ 3-3 डिजिट छोड़कर कॉमा, यहाँ 3 डिजिट छोड़कर कॉमा और यहाँ भी 3। इसके बाद 2-2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगेगा। जितने भी नंबर्स होंगे तो यहाँ 2 डिजिट छोड़कर कॉमा आ गया और यहाँ आ गया। इसी तरह से यहाँ 2 डिजिट्स हैं, इनको छोड़कर कॉमा, और फिर इसके बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ कॉमा आ गया एंड 2 डिजिट छोड़कर कॉमा आ गया। यहाँ पर भी 3 डिजिट छोड़कर कॉमा, फिर 2 डिजिट छोड़कर कॉमा, फिर 2 डिजिट छोड़कर कॉमा आ गया। ये तो सूटेबल कॉमास हो गए इसके अंदर। अब हमें नाम लिखने हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो सबसे पहला नंबर है 87595762। अब इसको नाम कैसे दें? तो यहां से हम शुरू करते हैं। पहला नंबर, इसको ये कौन से प्लेस पर है? 1। ये कौन सी प्लेस पर है? 10। ये 100, ये 1000, ये 10,000। 10,000 के बाद क्या आएगा? लाख। फिर आएगा 10 लाख और उसके बाद आता है करोड़। तो यहां से शुरू करेंगे करोड़ से। 8 करोड़, पेन दूसरा ले लेता हूं। शुरू करेंगे दोस्तों 8 करोड़। देखिए 8 के ऊपर करोड़ लिखा हुआ है, तो यहां लिख देंगे 8 करोड़। लैक्स, 10 लाख एंड लाख, 2 डिजिट्स को एक साथ लिखते हैं। ये क्या है? 75 लाख, 75 लाख एंड 95 2 डिजिट्स, थाउजेंड्स की 2 डिजिट्स हैं, तो यहां आएगा 95, ऊपर क्या है? 1000। 95,000 एंड 7 के ऊपर क्या है? 100, तो यहां आ जाएगा 700। बाकी क्या बच गए? 2 डिजिट्स, 62। ये नंबर हमने लिख दिया है वर्ड्स में, और नंबर पर सूटेबल कॉमा भी लग गए हैं। पहले 3 डिजिट्स को छोड़कर कॉमा लगेगा पहली बार, फिर 2-2 डिजिट्स को छोड़कर कॉमा लगेगा। थर्ड क्वेश्चन का बी, ये नंबर है 854628 अभी हमें पता नहीं है कि कैसे इस नंबर को बोलना है, तो यहां पर हम फिर से वही फॉर्मूले में इनको फिट करेंगे, या बॉक्स में फिट कर देते हैं। तो यहां लिख देते हैं हम वंस, पेन दूसरा लेता हूं, वंस, टेंस, 100, 1000,
10,000 एंड लैख, यहां जाएगा 10 लाख। हमने सही लिखा है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख एंड 10 लाख। तो यहां पर दो जो डिजिट्स हैं वो क्या लैख में हैं, दो डिजिट्स लैख में हैं। तो यहां क्या आएगा, इसको पहले तो इसको लिखेंगे 85 और यहां ऊपर है लैख, दोनों अंकों के ऊपर लैख और 10 लाख। तो यहाँ लैख, यहाँ शब्द बोल रहा लैख, यहाँ लिखेंगे लैख, 85 लैख। इसके बाद में आएगा दो डिजिट्स है थाउजेंड्स की, 1000 एंड 10,000, ये हो गया 46। क्या है ये, 1000, देखिए 1000 बोल रहा है। थाउजेंड के बाद में आ गया 100 में कितनी डिजिट है, 2, केवल 100 में एक डिजिट आएगी 2। यहां देखिए लैख में दो बार लैख बोल रहा है, लैख और 10 लाख। 1000 में दो बार 1000 आता है, 10,000 एंड 10,000, लेकिन 100 में केवल एक ही जगह पर 100 आ रहा है, इसलिए एक डिजिट आएगी और उसको बोलेंगे 100, यानी 200। और यहां पर दोनों अंकों को यहां पर भी साथ में लिखा जाता है। तो ये आ गया 83, वंस और टेंस की जगह की जो डिजिट्स हैं उनको बोलते हैं एक साथ 83। ये हो गया थर्ड का बी। थर्ड का सी, यहां क्या है 99900046। यहां पर भी वही मेथड आएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख एंड करोड़। करोड़, ये 9 के ऊपर क्या बैठा हुआ है, करोड़, तो यहां पर आएगा 9 और ऊपर से करोड़। यहां पर लैख में कितनी डिजिट है, 2, कितनी है 99। क्या है ये 99 लैख, इनमें लैख कॉमन, ऊपर क्या आ रहा है लैख, दोनों तरफ, यहां भी लैख, यहां 10 लाख, दोनों में लैख शब्द उच्चारण हो रहा है। तो यहां आएगा 99 लैख। इसके बाद 1000, क्या है ये, यहां डिजिट्स 0, 00 और 00 जब आती है तो जीरोस को 0,000 इस तरह नहीं बोला जाता है, इसको साइलेंट कर दिया जाता है, इसको यहां से हटा दिया जाता है। तो 1000 में 00 है, इसलिए 1000 यहां पर नहीं आएगा। अब क्या आएगा 100, 0, 100। तो जब 100 में भी 0 आ रहा है तो इस नंबर को भी हम साइलेंट रखेंगे, इसको भी यहां से हटा देंगे, यहां नहीं लिखेंगे। अब क्या है लास्ट में दो डिजिट्स बच गई, यह 46, 1 और 10 पर है 46, तो हम यहां पर लिखेंगे 46। ये हमारा नंबर हो गया वर्ड्स में। थर्ड का डी है, यहां नंबर है 98432701। यहां पर भी वही फॉर्मूला, इसको बॉक्स में फिट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 10,000 के बाद में लैख, 10 लाख एंड करोड़। करोड़ 9 डिजिट था, डिजिट पढ़िए 9 करोड़, यहां लिख दिया 9 करोड़। इसके बाद डिजिट्स लैख में कौन कौन सी हैं, दो डिजिट्स हैं, लैख और लैख,
ये दोनों डिजिट्स मिलकर लिखी जाएंगी तो क्या आएगा 84। 84 लाख। इसके बाद है थाउजेंड्स वाली डिजिट्स 32,000। 32,000 थाउजेंड लिखा हुआ है ना ऊपर दोनों में। सेवन हंड्रेड में केवल एक डिजिट आती है 700, तो यहां 700 एंड यहां क्या है 01। 1 और 10 में क्या 01, तो 01 को कैसे लिखते हैं 1, तो यहां लिख देंगे 1। ये हमारे नंबर हो गए 4 नंबर। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का चौथा प्रश्न, फोर्थ क्वेश्चन है इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इन नंबर्स को लिखना है। इससे पहले हमें इनमें एप्रोप्रिएट जगह पर कॉमास लगाने हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से कॉमास कैसे लगते हैं, पीछे से राइट से 3 डिजिट्स को छोड़कर कॉमा लगाए जाते हैं। तो 3 डिजिट्स छोड़कर कॉमा लगाएंगे। सबसे पहले 1 2 3 यहां कॉमा लगेगा, फिर 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगेगा। अब आगे 2 डिजिट्स हैं। इसी तरह से सेकंड जो क्वेश्चन है बी, इसमें 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगेगा 1 2 3 यहां कॉमा लग गया। इसी तरह से फिर से 1 2 3 यहां कॉमा लग गया। नेक्स्ट में यहां कॉमा लग गया 1 2 3 एंड 1 2 3 यहां कॉमा लग गया। डी में 3 डिजिट से 1 2 3 कॉमा लग गया, 1 2 3 यहां कॉमा लग गया। सूटेबल जगह पर कॉमा हुए। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इनके नाम लिखेंगे। नाम लिखने से पहले हम इन्हें सेट करेंगे इस बॉक्स में। इस बॉक्स के हिसाब से हम इन्हें सेट करेंगे और इनको जो प्लेस है उनके नाम लिखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से। तो चलिए फोर्थ का फर्स्ट ए में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से नाम लिखते हैं वंस, टेंस, 100 के बाद में 1000, फिर 10,000 के बाद में 100,000, उसके बाद में 100,000 के बाद में आता है मिलियन, और मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन। तब नंबर को हम आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए यहां मिलियंस कौन कौन से डिजिट्स में आ रहा है, कौन कौन से अंकों में मिलियन आ रहा है। मिलियन एंड 10 मिलियन, इनको हम लिखेंगे एक साथ, तो लिखेंगे 78। ये क्या है 78। क्या है मिलियन। इसके बाद 78 के बाद क्या है 100, 1000 में कितनी नंबर आ रहे 1000, 10,000 और 100,000, यानी सब में 1000 तो है ही। तो तीनों को लिखेंगे हम 921, यानी 921,000, 921। ये 921 को कैसे लिखेंगे इंग्लिश में 921, 921
100 या 1000, 921,000, 921,000। अब क्या है 100 में क्या है 0, 100, तो 100 को साइलेंट रखते हैं, लिखते नहीं है 100 को। इसके बाद आया है वंस और टेंस में 9 और 2, इसको लिखेंगे 92। बस खेल खेल में ये नंबर हमने लिख दिया 78,921,922। फोर्थ का बी है, ए कंप्लीट हो गया है, बी है कोमा हमने पहले लगा दिए हैं। यहां पर भी हमें वही काम करना है, इनको प्लेसेस यहां पे लिख देनी है। तो यहां हम प्लेस लिखते हैं 1, 10, 100, 100 जगह 1000, 10,000 एंड 100,000। 100,000 के बाद में आता है मिलियन। शुरू करें नंबर लिखना। तो यहां सबसे पहले मिलियन, मिलियंस में नंबर्स कितने हैं, ओनली 1 डिजिट है, 7 मिलियन। तो यहां लिखेंगे 7 मिलियन, 7 मिलियन। 1000 में कितनी डिजिट्स हैं, 1000 कितनी बार आ रहा है, 100,000, 10,000 एंड 1000। तो तीनों डिजिट्स को एक साथ लिखेंगे। एक साथ लिखने के लिए क्या है, क्या बोल रहा है 452, यानी 452। पहले ही लिख देते हैं 452। क्या है ये 1000 बोल रहा है ना, ऊपर 1000 आ रहा है, तो 452,000। इसके बाद में 100 में कौन सी नंबर है, कौन सा डिजिट है 200। एच लिखा हुआ पर, तो इसको बोलेंगे 2 डिजिट यहां से लेंगे और यहां से बोलेंगे ना 200। आ गया। अब क्या बचे 1 और 10 की प्लेस पर कुल संख्या क्या है 83, इसको लिख देंगे 83। इस तरह से हमने नंबर लिख दिया है खेल खेल में 7,452,000। तीनों डिजिट्स को एक साथ बोलना है, तो तीनों को कैसे बोलेंगे 452, या इंग्लिश में बोलेंगे 452। अब ये क्या है 452, यहां देखिए 1000, तो इसको बोलेंगे 452,000। टू क्या है 100, तो यहां बोलेंगे 283। नाम आ गया है हमारा बी। नेक्स्ट नंबर क्या है 9985102। इसे भी इसी मेथड से लिखेंगे। तो यहां पर क्या है 1s, 10 और ये हो गया हमारा 100, ये हो गया 1000, 10,000 एंड ये क्या आएगा लैख, और ये आएगा 10 लैख। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। सॉरी, ये नंबर लिख दिया मैंने इंडियन नंबर सिस्टम में, इसको हटा के लिखना है हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो यहां से 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000।
और इसके बाद आएगा मिलियन। तब हम लिखेंगे मिलियन, कितना है मिलियन में 9, तो लिखेंगे 9 मिलियन। के बाद में आएगा 1000 में कितने नंबर आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रही हैं। तीनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या आएगा 985, यानी 985। तो पहले 985 लिख लेते हैं। क्या है ये 1000, 985,000। इसके बाद क्या है 100 में कौन सी डिजिट है 1, तो क्या लिखेंगे 100। 100 के बाद में यहां दोनों डिजिट्स क्या हैं 02, यानी कि 2, तो यहां लिख देंगे 2। इस तरह नंबर हो गया 9,985,102। नेक्स्ट है फोर्थ में डी। डी में भी यहां हम प्लेसेस लिख देते हैं इनके। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000, फिर मिलियन एंड 10 मिलियन। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। लिख सकते हैं नंबर को। मिलियंस में कौन कितनी डिजिट्स हैं 2 डिजिट है 4 और 8, तो इसको क्या कहेंगे 48। 48 मिलियन। 48 मिलियन 1000 में कितनी डिजिट्स हैं 3, कौन कौन सी हैं 049, यानी कि 49। यहां 049 से पहले आ रहा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 049। यदि ये नंबर लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 49, 49 लिख सकते हैं। 049 को हम 49 लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे 49। 49 क्या है ये 1000, यहां 1000 की आ रहा है नाम 49,000 एंड 100 में क्या है 800 एंड 110 में क्या है मिलकर 31, यहां 31 एकदम। 48,49,831। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.441 भी हो गई है कंप्लीट।